जमीन के 7.5 फीट नीचे खरगोश थक कर सो जाता है। अच्छा। लेकिन कलुआ बतख उसको टपकाने का पूरा इंतजाम करने लगता है। तभी शिकारी आता है तो खरगोश के पंजों का निशान कलुआ बतख लगाने लगता है। फिर शिकारी निशान देखता सिस्टम पार देंगे और खरगोश के बिल के सामने आता है, पर कलुआ बतख छिप जाता है। तभी खरगोश गाजर लेके बाहर निकलता है, लेकिन शिकारी एक नंबर का गधा था। साला खरगोश से ही पूछता है कि खरगोश बाहर नहीं आ रहा है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो खरगोश इसे डबल गधा बना देता है, लेकिन कलुआ बतख को गुस्सा आ जाता है। उठा के पटकूंगा। तो शिकारी को अच्छे से समझा देता है। अरे होगा पावरफुल। मार साले का खोपड़ी तोड़। लेकिन तभी खरगोश और बतख के बीच बहुत बड़ा वाला भारी बहस शुरू हो जाता है। मारा गोली। फिर शिकारी इसको मारा। ये क्या हो गया? फिर खरगोश से बहस करता, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। लेकिन तभी प्लान में कुछ चेंज कर लेता है और शिकारी को शिकार करना सिखाता है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पर खरगोश बीच में टोक कर कलुआ का टिकट काट देता है। तो शिकारी इस पर बंदूक चला देता है। कलुआ बतख का हालत खराब हो गया था। वो लोग मुझे मार डालेंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन खरगोश तो मूर्ति की तरह चुपचाप बर्तन के अंदर खड़ा था। क्या करूं? तभी खरगोश ग्लास कट्टर दिखाता है ये देख असली असली। और ये दानव दोनों को नाश्ता बनाने की सोचता है, लेकिन तब तक दोनों बिन बताए भाग चुका था। तो ये उनके पीछे पीछे भागता है। साला खरगोश इतना स्पीड दौड़ता है कि जहाँ तहाँ मुंडी घुसा देता है। तो बतख उसको खींचता है। फिर अंदर जाके खरगोश को बोलता है, अबे तू थोड़ा सा बहन का। लेकिन कुछ ज्यादा बोलता उससे पहले दानव आ जाता है। अबे जाता कहाँ है? तो दोनों भागते भागते बियर का ढक्कन खोल के उड़ते हुए जाके शर्ट के थैले में घुस जाता है। गजब। तो ये उन दोनों को पकड़ के पिचकारी के जैसा पिचकाकर बाहर लाता है। फिर दोनों इसके अंदर ही घुस पड़ता है और मोजे से निकल जाता है। साला खरगोश भागते भागते अपना टांग आगे करता है और अपने से बहुत बड़े दानव को टपका देता है। बाप रे। मर गया। चलो भाई। ये खरगोश अपने कान से जंजीर को काटकर जेल से फरार हो जाता है। तभी 2 सिपाही इसको आगे से रोक लेता है। लेकिन ये साला बहुत एडवांस था। सिपाहियों का टेबल को खिलौना बना के निकल लेता है और दोनों सिपाही उसमें। फिर खरगोश को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव कछुए को भेजता है। चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। इधर साला खरगोश ट्रेन में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड का तस्वीर घूर रहा था। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। कौन है बे? क्योंकि डिटेक्टिव कछुआ ट्रेन चला रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खरगोश अपना आधा इंच का दिमाग लगाता है और ट्रेन में रखे गोले वोले में आग सटा के भाग जाता है। फिर रास्ते में खड़े एक कार में बैठ के भागने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन डिटेक्टिव कछुआ इसके पीछे पीछे आने लगता। तो डर के मारे खरगोश ने फुल स्पीड में गाड़ी चला दिया। लेकिन कछुआ अभी भी पीछे दौड़ रहा था, क्योंकि कछुआ गाड़ी पे ही दौड़ रहा था। लेकिन तभी खत्म हो गया मैटर। खरगोश कार के टायर में कैद हो जाता है। तो कछुआ इसको पकड़ लेता है। लेकिन तुरंत खरगोश कछुए को उल्लू बना के निकल लेता है। छोटा बतख खाना लेके भाग रहा था। लेकिन बड़ा बतख ने रस्सी फेंक के खाना वापस ले लिया। नकली शेर और बतख बातें करते हुए जा रहा था। क्या कर सकता हूँ यार? तभी इधर से असली शेर आता है और नकली शेर से टकरा जाता तो बतख फट से भाग जाता है। फिर शेर ने जैसे ही चबाया, नकली शेर का खाल वहीं टपक जाता है। साला शेर फटाफट उसे मिट्टी से ढक के वहाँ से निकल लेता है। बाप रे। शेर छिप जाता है क्योंकि बतख आ रहा था। साला शेर बतख को देखते ही इसके मुंह में तो नदी बहने लगा। फिर बतख को दबोच लिया, पर बतख ने इसको नकली शेर समझ के खूब पीटा। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर बतख के पीछे बिना नहा धो के ही पड़ जाता है। तभी इसे टेस्टी खाना मिलता है तो उसे खाने लगता। मजा आ रहा। लेकिन बतख खाना छीन कर खिड़की बंद कर देता। पर तभी साला। खाना का पापड़ बन जाता है, जिसके बाद बतख शेर को फिर से पीटने लगता है। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। पर तभी छोटे बतख ने बताया वो असली शेर है। फिर तो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये काला बतख देखता है कि रेडियो पे तो मस्त गाना बज रहा है। सिस्टम पार देंगे। इससे बतख को एक फाड़ू आइडिया आता है। फिर बतख रेडियो उठा के जंगल पहुंचता है और भेड़िया को आवाज लगाता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? साला भेड़िया शक्तिमान बन के आ रहा था तो बतख रेडियो ऑन करता है, लेकिन ऑन ही नहीं होता। बतख के होश उड़ गए थे। ओह शिट। नहीं। तभी रेडियो ऑन हो जाता है। बतख भेड़िया को गाना सुनाते सुनाते सिटी जू में जाने लगता है। रेडियो बिजली से चलता था, इसलिए बिजली कट होते ही रेडियो बंद हो जाता है। तो बतख खरगोश भेड़िया को बोलता है कि यहाँ पे खुदाई करो, नीचे बहुत सारा खाना मिलेगा। भेड़िया मिट्टी का खुदाई शुरू कर देता है तो खरगोश भेड़िया के ऊपर मिट्टी फेंककर उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन साला भेड़िया तो पीछे से इसको बुलाता है। खराब हो जाएगा, मैं माँ। किसी तरह खरगोश वहाँ से बच के निकल जाता है और बबल गम वाला मुर्गा बना के भेड़िया को खिलाता है। अब खरगोश अपने टैलेंट से लकड़ी का हिरण बना रहा था, लेकिन तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है।
तो खरगोश पेड़ में जाके लटक जाता है। साला भेड़िया तो पेड़ को ही खाने लगता है। भेड़िया को पकड़ के बोलता है, इस गुलेल से वहाँ जाओगे तो हिरण को जल्दी पकड़ पाओगे। भेड़िया पेड़ में लगे गुलेल को खींचता है तो खरगोश यारी से पेड़ ही काट देता है। फिर भेड़िया इनकम टैक्स वाले आते हैं तो यह चूहा जल्दी जल्दी अपने आलीशान घर को उलट पलट कर गरीब बन जाता है। ये क्या बात करता है यार? दरअसल यह चूहा दिन में अंधा भिखारी बनकर भीख मांगता था, जिससे इसकी इतनी कमाई होती थी कि इसने झोपड़ी के अंदर आलीशान महल बनवा रखा था। इसके पास नौकर चाकर भी थे और घर में आते ही भिखारी का कपड़ा उतारकर सूट बूट पहनता था। लेकिन एक दिन जब यह अपने सिक्के गिन रहा था तभी इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। बाप रे! घर का हुलिया बदलने लगता है और देखते ही देखते घर को गरीब खाना बना देता है। इनकम टैक्स वाला अंदर आता है। अबे तू थोड़ा सा तो ये साला उल्टा उसी से 2-4 रुपए उधार मांगने लग जाता है। ये देना। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा बहुत शक हो रहा था। इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन यह इनकम टैक्स वाला जैसे ही एक चेयर पर बैठता है अबे साले, तभी सारी चीज उलट पलट होने लगती है। इनकम टैक्स वाला डरकर बाहर आता है और इसे लगता है कि यह सब शराब के कारण हो रहा है।